जी नमस्कार, कुसुमलता ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग बताइए कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ और बस क्या करें, बैठी हूँ। अपने छोटे वाले बाबू को लेके ब्रेस्ट फीडिंग करा रही थी, सोचा कि वीडियो बना के डाल लेती हूँ। दोस्तों मैंने अभी नया नया चैनल शुरू करा है, तो पहले मैं छोटा शॉर्ट वीडियो डाल रही थी, बट अभी मैं 1-2 लॉन्ग वीडियो डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट और आशीर्वाद रहेगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करोगे और लाइक शेयर कमेंट करोगे तो मैं शायद आगे बढ़ जाऊँ। दोस्तों मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, क्या करें। सबका यूट्यूब पे देख के, सबका सुन के कि हाँ कुछ वीडियो बनाने से कुछ हो सकता है, हालात सुधार हो सकते, तो मैंने कहा मैं भी शुरुआत कर लेती हूँ। बाकी तो आप लोग की मेहरबानी होगी जो भी होगा। तो ये देखो मेरा ससुराल का घर है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये सिखड़ी बाज़ार है, वहाँ पे एक छोटा सा गांव पड़ता है दिरजी जोत करके, उस गांव से हूँ मैं। ये मेरा घर है, ये देखो दीवारें हैं ईंटों की कच्ची पक्की, ऊपर करकट का छत है। बस यही महल है, यही ताजमहल है, चाहे जो भी है, पर यही सुकून है, यही ज़िंदगी है। और आगे का तो किसी ने क्या ही देखा है, क्या होगा क्या जाएगा। और आप लोग बताओ कमेंट करके कि हाँ मैं आगे वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, सही है कि नहीं है। अगर मुझसे कुछ गलतियां होती तो आप लोग सिखाइए, बताइए प्लीज़ कमेंट करके। और मेरा सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं और आगे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आगे और वीडियो बनाऊं। लोग मुझे चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो आप मुझे प्यार दिला दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिए। तो ये मेरा घर है फ़िलहाल में। अभी मैं वहाँ पे थी 9 महीने तक, तो मैं गुजरात गई हुई थी। मेरे हस्बैंड वहाँ पे काम करते हैं गुजरात में, ये कुछ काम कर रहे थे, रोज़ी रोटी के चक्कर में थे वहाँ पे। तो मैं भी उनके साथ गई थी, मेरी सेकंड डिलीवरी होने वाली थी, तो मेरे घर पे कोई मेरी देखभाल करने वाला था नहीं मेरे हस्बैंड के सिवा। वो चाहे दवा दारू कोई दिक्कत हो, परेशानी है, तो वही दवाई कराएंगे, यही कहीं साथ में ले जाते। घर पे कोई था नहीं, सास ससुर हैं तो वो लोग खेती बाड़ी और उन्होंने वो भैंस पशु ये सब चीज़ें रखा हुआ है, तो उसका वो करते हैं। तो मुझे कौन ले जाता कहीं चेकअप कराना या दवाई या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो मैं उनके साथ थी वहाँ पे। मेरी सेकंड डिलीवरी अच्छे से होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और डिलीवरी तो अच्छे से हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ, लेकिन डिलीवरी के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया। जो मेरे सिजेरियन टाँकी थी वो मेरे उसमें से पॉस वगैरह आने लग गया था। मैं बहुत 3-4 महीना परेशान होगी वहाँ पे। उसके साथ साथ और भी मुझे दिक्कत होने लगी, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरे हस्बैंड भी बीमार हो गए थे, उनको डेंगू बुखार हो गया था, तो मम्मी पापा मेरे सास ससुर यानी कि हम लोग को प्रेशर डालने लगे, आप लोग घर पे आओ। हम लोग घर पे आए थे, यहाँ पे से ट्रीटमेंट करवाया हमने। और है मऊ फातिमा करके हॉस्पिटल है, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा आराम है। अभी मेरे हस्बैंड, अभी हम लोग का सकरात आने वाला ना, जिसे हम लोग की देसी भाषा में खिचड़ी बोलते हैं त्योहार, तो वो बिताने के बाद मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के वापस चले जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा उनके बिना, कि मैं कैसे रहूँगी। बहुत मतलब इस साल से उनके साथ रही हूँ। पिछला तो जो गया, जो आए गए छोड़ के, वो तो भूल गई हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो उनके साथ एक साथ रह चुकी मैं। अब 2 बच्चे लेके साथ में अकेले रहना हस्बैंड के बिना बहुत मुश्किल होता है, क्या करें भाई। अब बच्चों को पालना है, अपना पेट है, और भी घर की हालात स्थिति हैं, इस सब के हर चीज़ को देखते हुए सोचते हुए, तो भाई अब थोड़ा सा दूरी तो रहना पड़ेगा। अब साथ में ले जाएंगे तो आपको पता है बाहर का खर्चा, रेंट, खाना, दवा और जो भी है खर्चा होता है, कपड़े लत्ते, साग सब्जी, खाने पीने का, राशन पानी का, हर चीज़ का खर्चा होता है, तो उसमें कुछ बच नहीं पाता फैमिली को साथ में लेके रखने पे। तो मुझे छोड़ के जाएंगे बच्चों को, हम लोग अपने मम्मी पापा के साथ ही रहेंगे, हम लोग जो भी है मैनेज करेंगे साथ में। हस्बैंड मेरे अकेले ही जाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं आप लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँगी वीडियो बना के। आप लोग अच्छे अच्छे लाइक कमेंट और अच्छी अच्छी वो करिएगा, साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।
ताकि मुझे हिम्मत मिले। और क्या ही बताऊँ, बस ऐसी ज़िंदगी चल रही है। अभी तो आने वाला जो ये नया साल है, इसके बारे में एक वीडियो डाल चुकी हूँ कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है ये नया साल आने वाला, बहुत ही बेकार। आप लोगों को पता है कि 10 जनवरी को मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी, 2025 में ही 10 जनवरी को, और उनको हार्ट अटैक आ गया था। मेरे पापा मेरे घर यहाँ ससुराल में आए हुए थे मुझसे मिलने जुलने, 2-3 दिन रहे, फिर वो वापस घर जाके वापस फिर दोबारा मिलने आए दोबारा मुझसे। और उसके बाद उनको पता नहीं क्या हो गया, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी और उनको अटैक आ गया। और मैंने उन पापा से दिन में बात करी, शाम को पता चला कि उनकी डेथ हो गई है। तो अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पापा हम लोग के साथ में नहीं है। क्या करें, ज़िंदगी है। कहीं ना कहीं माइंड में, दिमाग में, दिलो दिमाग में वो छाए रहते हैं, हमेशा रहता, पर विश्वास नहीं होता। पर बच्चों को लेके अच्छी लेके बुलाना पड़ता है, यही ज़िंदगी है, काटना पड़ता है इसी तरह। और नए साल की कोई खुशी नहीं है, संक्रांत, खिचड़ी, लोहड़ी, कोई खुशी नहीं है, क्योंकि ये सर्दियाँ जब जब आएंगी तब तक मुझे अपने पापा बहुत याद आएंगे और मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा पहले की तरह। जिस तरह मैं एंजॉय करती थी, मज़े करती थी, बट अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि बहुत मतलब मनुष्य टाइप में लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों क्या करूँ, 2 बच्चे हैं, इनमें भूल जाती हूँ टेंशन। पर कभी अकेले होती हूँ, सोती हूँ जब भी, तो हमेशा याद करती हूँ, सोचती हूँ ऐसे कैसे हो गया, विश्वास नहीं होता। यही तो ज़िंदगी है, जब कोई अपना बिछड़ जाता तो कैसा लगता है। अब मुझे पता चला, वरना कभी इधर उधर के सुनते थे उनका, वो चले गए, वो चले गए, वो चले गए, तो इतना मतलब ये दुख होता था कि अरे चले गए। बट इतना मतलब अपने इतना थोड़ा सा जैसे लगता था कि चले गए, लेकिन ऐसा मतलब इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। कुछ दिन बाद भूल जाते थे, लेकिन अब ना जब खुद का कोई अपने जैसे पापा मेरे खुद के चले गए तो बहुत फील होता है। और ऐसे लगता है कि मतलब मेरी ज़िंदगी का आधा हिस्सा ख़त्म हो चुका है, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी ज़िंदगी से निकल चुकी है। बस ऐसा कुछ लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अपने मायके घर पे जाने का मन भी नहीं करता है। सोचती कि जाऊँ तो मैं हमेशा उनको खोजूँगी, ढूँढूँगी कहाँ है वो, मिस करूँगी, और वो यादें ताज़ा हो जाएंगी, फिर से माइंड में अजीब चीज़ें चलने लग जाएंगी, मैं टेंशन में हो जाऊँगी। इसलिए क्या करें, अभी घर पे ही हूँ अपने ससुराल में। अभी देखते हैं, बच्चों के साथ अभी तो टाइम निकाल रही हूँ, उनकी हंसी, उनकी खुशी, उनका रोना, हंसना, खेलना, इस सब में ही थोड़ा सा भुलाने की कोशिश करती हूँ। जब वो सो जाते हैं, नहीं कि इधर चल जाते हैं, तो वो अकेला होता तो काटने को दौड़ता है वो। ये सब हालात है दोस्तों। अभी के लिए फ़िलहाल इतने वीडियो में, आगे फिर ऐसी नई